आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 1.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमने आपको बताया परिमेय और अपरिमेय के बारे में, तो आप जान लीजिए यहाँ भी कि कौन संख्याएं परिमेय होती, कौन संख्याएं अपरिमेय। सबसे पहले जानेंगे हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। अब जैसे में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे में हो गया कोई भी संख्या ले लो, 2 हो गई या 2/3, 4/5 या 6/9। ठीक है, ये संख्या क्या है? अपरिमेय, क्योंकि P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में ये संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए और भी हो सकते, पूर्णांक हो सकते हैं 2, 6, 7, ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। अब आप कह दीजिए कि इनके नीचे क्यों नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ठीक, बन गई P/Q के रूप में। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन होती हैं, उनको आप जान लीजिए। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए जैसे में कौन होती है? √3, √2, √5, √7, क्या हो जाएगी? 11। ऐसे करते करते एक पाई भी आती जो कैसी है? वो संख्या भी अपरिमेय होती है। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए। क्या जानना है? कि कोई भी अपरिमेय संख्या अगर किसी परिमेय संख्या के साथ जुड़ गई तो वह संख्या तो खुद ही अपरिमेय थी, तो जिसके साथ जुड़ जाएगी या घट जाएगी या गुणा हो जाएगी या भाग हो जाएगी, वह संख्या भी पूरी पूरी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। जैसे में देखिए, जैसे हमें पता है कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम लिखना चाहें कि 3 + √2, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये टोटल संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, दोबारा सुन लीजिए, अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ अगर जोड़ दी जाती है या घटा दी जाती है, गुणा कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है परिमेय संख्या के साथ, तो वह संख्या टोटल संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको हम मेट देते हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या कौन होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं। तो अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी होगी अगर आपने ये सीख लिया है कि परिमेय संख्या कौन और अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं। तो देखिए, अब इस संख्या को देखिए, 2 - √2 कैसी संख्या होगी? आप ही बताइए। ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अभी हमने बताया ना कि अपरिमेय संख्या अगर किसी परिमेय संख्या के साथ जुड़ गई, घट गई, गुणा हो गई या भाग हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय। तो कोष्टक में हम क्या लिख देंगे कि यह संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखा 3 + √23 - √23। जैसे हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस और माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और पूर्णांक कैसी संख्या? पूर्णांक मतलब कौन सी संख्या? -1 से लेके +1, मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी क्या संख्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये संख्या कैसी है बताइए? ये संख्या है परिमेय। कैसी संख्या है? ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस संख्या को देखिए, √7 से √7 काट दें, कितना बच जाएगा? 2/7 बच जाएगा। बन गई P/Q के रूप में कि नहीं बन गया? ये देख लीजिए। तो बताइए कैसी संख्या है? ये संख्या भी कैसी है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए नीचे केवल √2 है, तो कैसी संख्या है बताइए? परिमेय संख्या या अपरिमेय? तो ये संख्या अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कोष्टक में लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसको बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? थोड़ा गौर से देखिए। ठीक है, तो ये संख्या है परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय है,
क्यों अपरिमेय? साथ में क्या लग गई? पाई। अब पाई खुद अपरिमेय संख्या है, तो ये संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय टोटल हो गई। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.5 का सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए एक तरफ से 1, 2, 3 और 4। आराम से बिल्कुल हल करेंगे तो आराम से हल कर पाएंगे। जल्दबाजी करोगे तो कर दोगे गड़बड़। ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। गुणा करना तो आता ही होगा, कि गुणा करना भी नहीं आता, सब भूल गए, लॉकडाउन में खा गए सब। तो देखो, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं इनको गुणा करना ही नहीं आता है, तो गुणा करना सीख लो पहले कायदे से। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इस वाले संख्या का पहले वाले में, और पहले वाले का ही दूसरे वाले में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। फिर प्लस, क्योंकि प्लस 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 आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे देंगे, आ जाएगा 3√2। अब इसका काम खत्म हो गया, तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों में करेंगे। तो √3 का 2 में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 2√3, और प्लस √3 का √2 में करेंगे। हाँ, इसके रूट का थोड़ा सा गुणा का तरीका समझ लो। अगर √a का गुणा √a में करेंगे तो कितना आ जाएगा? बहुतों को यही नहीं पता होगा, तो समझो क्या आएगा। तो ये आ जाएगा √a का स्क्वायर, क्योंकि आपस में हो जाता है अंदर गुणा। ठीक है। और एक स्टेप थोड़ा समझ लो, डायरेक्ट ना समझो। तो √a के अंदर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर अंदर जोड़े के साथ है तो एक संख्या बाहर निकल आती है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि √a गुणे √b कोई अलग संख्या मिल गई, तो उसका भी सेम यही तरीका है, a गुणे b हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब देखो इसको, तो इसी का हम गुणा इसमें कर देंगे, √3 का √2 में करेंगे तो आ जाएगा √6, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ठीक। पहला हमारा सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। यहाँ पर देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक गुणा विधि से, एक हम सरसम्मिका लगा देंगे। सरसम्मिका जान लो कौन सी है। अगर हमने लिख दिया a + b और लिख दिया a - b, तो ये फार्मूला तो आप जानते होंगे, बचपन से इससे संबंध है तुम्हारा, बचपन से मतलब 6 से। ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है, a² - b² आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी को हम साल यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, सेम संख्या है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर कितना रहेगा, 3 का स्क्वायर, b की जगह पर रहेगा √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे, अभी हमने गुणा किया था। ठीक। कितना निकल के आया? a, यानी अंदर यहाँ पर कितना है 3। तो 9 में से 3 गया, कितना बच गया? 6 बच गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। अब ये तुमको फिर सरसम्मिका मिल गई, जिसका तुम्हारा बचपन से आता रहा। कौन सा है समझ लो, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? छोटा सा बच्चा ही बता देगा, कक्षा 6 वाले से पूछ लो जाके, बता देगा। अब बहुत से तुम में हैं जिनको पता ही नहीं है। तो देखो a² + b² + 2ab, यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा, तुम्हें भले ना पता हो। ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगा देंगे, a², a के रूप में कौन है, √5 का स्क्वायर कर देंगे। b के रूप में कौन है, √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस कर देंगे 2, a कितना है √5, b कितना है √2। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो इसको हम मेट दें, ना नोट किए हो तो नोट कर लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास पूरी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। तो देखिए आगे देखो, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना निकल के आ जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, प्लस इनका आपस में गुणा करेंगे तो √ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस 2 √10
ये इसका आंसर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, समझ गए। देखो सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। सेम सर्वसम क्या है, कहो तो दोबारा लिख दें और नहीं तो आगे पीछे हमको कर लो। समझ में आया कि नहीं? तो देखो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर लो 5 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लो 2 आ जाएगा, घटा दिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे पीछे हमें करने का मतलब वीडियो को आगे पीछे कर लो, हमें ना आगे पीछे करने लगना। समझ गए कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते, तुम्हारे लिए दिन भर थोड़ी हम बैठे रहेंगे यहीं पर, तो अपना अपना काम करो। समझ गए? तो फिर मिलते हैं अगली वाले क्लास में, 7 बजे ही मिलेंगे, 8 नहीं बजने पाएगा और हम तुम्हारे लिए 6 बजे पहले नहीं आ जाएंगे। तो मिलते हैं 7 बजे कल फिर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। समझ गए? कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स करोगे ताकि हमें तो पता तो चले कि कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद।